मुश्किल वक्त में अल्लाह की रहमत। एक छोटे से गांव में, जो जैतून के पेड़ों से घिरा हुआ था, करीम नाम का एक गरीब परिवार रहता था। जिंदगी उनके लिए आसान नहीं थी। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था कि परिवार के 5 लोगों का पेट कैसे भरा जाए। रहमान, जो घर का मुखिया था, दिन रात खेतों में मेहनत करता था, जबकि उसकी बीवी अमीना बड़ी सब्र और सलीके से घर संभालती थी। उनके 3 बच्चे भी अपने अपने तरीके से मदद करते और मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते थे। एक शाम रहमान थककर पुराने जैतून के पेड़ की छाव में बैठा, अल्लाह से दिल ही दिल में अपने गम बांट रहा था। तभी एक साया उसकी तरफ बढ़ता दिखा। वो थे बुजुर्ग हसन साहब, एक अमीर मगर बेहद नेकदिल इंसान, जिनकी सादगी और दरियादिली पूरे गांव में मशहूर थी। अस्सलामु अलैकुम रहमान, हसन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, रहमान ने जवाब दिया, चेहरे पर हल्की सी थकी हुई मुस्कान के साथ। हसन साहब ने रहमान की हालत समझते हुए कहा, रहमान भाई, इस साल मेरे पास फसल और सामान भरपूर है। अगर आप इजाज़त दें तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। रहमान की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। आपकी मेहरबानी हमेशा याद रहेगी। हसन साहब की मदद सिर्फ अनाज या सब्जियों तक सीमित नहीं थी। वो एक सबक था, इस बात का कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो मदद अक्सर वहां से आती है जहां से उसका अंदाजा भी नहीं होता। करीम परिवार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनका ईमान और मजबूत हुआ और दिलों में नई उम्मीद जागी। अगले ही दिन रहमान और उसके परिवार ने हसन साहब को अपने घर दावत पर बुलाया। खाना साधारण था, लेकिन उस खाने की लज्जत इंसानों की मोहब्बत और एकता में छुपी थी। उसी वक्त रहमान को अल्लाह की ये आयत याद आई, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। कुरान 65:2-3। वाकई, अल्लाह की रहमतें बेइंतहा होती हैं और अक्सर वहां से आती है जहां से इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। सीख: जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो मदद वहां से भेजता है जहां से उम्मीद भी नहीं होती, कभी किसी नेकदिल इंसान के जरिए तो कभी किसी अनदेखी रहमत के तौर पर।